हेलो दोस्तों, आप वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम के मैप पर बेस्ड ये क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला है एफ ऑफ एक्स वाई जेड इजिकल समीशन एम 0 2 6 7। ये समीशन एम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कौन सी फॉर्म में? एसओपी। ठीक है, समीशन एम का मतलब क्या रिप्रेजेंट करता है? ये एसओपी फॉर्म में। ठीक है, तो पहला हम शुरू करते हैं। हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो एसओपी फॉर्म में आएगा 0 2 6 7। इसको के मैप में पहले ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम उसे के मैप में कैसे सोल्व करते हैं ये बताने वाला हूँ मैं। कहाँ तक मैक्सिमम नंबर तक गया? 7 तक। 7 यानी 3 वेरिएबल। 3 वेरिएबल रिप्रेजेंट होगा 7 मैक्सिमम। तो 7 नंबर ऑफ सेल्स कितने रिक्वायर्ड होंगे? और वैसे ही पता होना चाहिए, यहाँ पर 3 वेरिएबल दे रखे हैं एक्स वाई जेड, तो सेल्स पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं के मैप पर ड्रॉ करता हूँ पहले। 8 सेल बनाओ। ये 8 सेल बन गई। ये इन्हें यहाँ पे लिखो एक्स वाई जेड। पहला होता है 0 0 0 1 1 1 0। ये वाला 0 1, इनके नंबर भरो इस सेल के। इसका नंबर 0 1 3 2 4 5 7 6। ये एसओपी फॉर्म में। तो नॉर्मल वेरिएबल 1 से रिप्रेजेंट होगा, यानी 1 1 फिल करेंगे जो जो ये नंबर होंगे। 0 2 6 7 ये हमने फिल कर दिए। अब देखो इससे फाइनल आंसर कैसे लिखते हैं। यहाँ पे ये फाइनल आंसर लिखेंगे, कैसा लिखा जाएगा वो। मैं अगर इस वाले पेज को मैं मोड़ता हूँ तो ये वाला सेल इस पे लाई करेगा। अगर मैं इस वाले पेज को ऐसे करके मोड़ूँ तो ये वाला इस पे लाई करेगा, ये वाला इस पे। ऐसे ये दोनों आपस में, ये दोनों आपस में। अगर ऐसे मोड़ता हूँ तो ये इस पे लाई करेगा, ये इस पे। कहने का मतलब है अगर ओवरलैपिंग हो रही है तो हम उसको लेंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, देखो इस वाले को ये किसके साथ आ रहा है? इस वाले के साथ ओवरलैप हो रहा है। इस वाले के बाद अगर मैं इसको ऐसे मोड़ता हूं तो ये वाला इसके साथ भी जा सकता है और इसके साथ भी जा सकता है, लेकिन जब इसके साथ ऑलरेडी बन गया तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जिसका ऑलरेडी बन जाए, मतलब इस वाले वन के पास ऑप्शन थे इस वाले के साथ भी जाने का, इस वाले के साथ ही, लेकिन इसके साथ जाना बेटर है। क्यों? अगर इसके साथ नहीं बनाएंगे तो ये अकेला रह जाएगा, अकेला छोड़ना है नहीं, तो इसका इसके साथ बनाना बेटर था। ठीक है, नेक्स्ट और कौन सा बन सकता है इन दोनों का आपस में? तो जो दो का ग्रुप होता है उसे कहते हैं पेयर। अगर 4 का होता है उसे कहते हैं क्वाड, और 8 का होता है उसे कहते हैं ऑक्टेट। तो यहाँ पे देखो 2 का है, तो 2 का ग्रुप है तो इसे हम बोलेंगे पेयर। अब देखो इसकी वैल्यू कैसे लिखते हैं। ये इस टाइप से वो हुआ है, यानी इस टाइप से हुआ। हमने इस तरह से पेज को मोड़ा, जिस तरह से पेज को मोड़ा ऐसे लिख जाना। तो पहले हमारे पास क्या मिला? ये 0 क्या है? यानी एसओपी में क्या रिप्रेजेंट करता है? कॉम्प्लीमेंट को, यानी एक्स बार। ठीक है, ऐसे करके मोड़ा ना पेज को। तो इस वाले सेल को हमने इसके साथ ओवरलैप कराया है। ये तो हुआ है। तो यहाँ पे एक्स बार, यहाँ पे देखो जो चेंज हो गया उसको नहीं लेना। यहाँ पहला वाला वाई को रिप्रेजेंट करा, दूसरा वाला जेड को। यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। देखो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। जो चेंज हो गया उसको नहीं लेना है। यहाँ पे क्या नेक्स्ट है? 0 0 0 0 सेम रहा, जो सेम रहा होगा उसको लेना, जो चेंज हो गया उसको नहीं लेना। तो 0 0 यानी तीसरा वाला ये किससे रिप्रेजेंट करा? ये वाला एक्स है, ये वाई, वो सॉरी ये वाई है, ये जेड है। तो वाई वाले तो चेंज हो रहे, जेड वाले नहीं हो रहे। तो ये जेड वाला यानी 0 वो क्या होगा? कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में प्लस। ठीक है, एसओपी में लिख रहे हैं तो इन दोनों के लिए कैसा? अगेन यहाँ पे इन दोनों का हमने क्या कराया? ओवरलैपिंग कराया। तो यहाँ इस टाइप से कराया। ठीक है, इस टाइप से ही तो कराया हमने। तो हमें पहले क्या मिलेगा? एक्स। यहाँ पे ये 1 है तो 1 एक्स एक्स से रिप्रेजेंट होगा इस वाले के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 1 1 1 यानी पहला वाला चेंज नहीं हुआ है। 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा? वाई को। नेक्स्ट
1 0, वो चेंज हो गया, उसको लेने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या हो गया, बस सोल्व हो गया, इतना ही करना रहता है के मैप में। अगले नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। समीशन m 0 1 0 1 2 3 एंड 7। तो 7 तक गया, 3 वेरिएबल है, 8 सेल चाहिए होंगी, तो मैं इसको डायरेक्ट बनाता हूं यहाँ पे। इस बार वेरिएबल क्या है, ए बी सी, 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1, सबसे पहले ये लिखते हैं, उसके बाद अंदर का सेल नंबर 0 1 3 2 4 5 7 6। जब ये प्रैक्टिस कर लेते हैं 5-6 क्वेश्चन, ये अपने आप याद हो जाती है। तो पहले 0, नेक्स्ट 1, देन 2 3, नेक्स्ट 7। तो अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले देखते हैं कि ऑक्टेट बन रहा है, देन क्वाड, देन पेयर। तो यहाँ पे 8 का तो वो बन नहीं रहा, 8 का तो है नहीं। उसके बाद देखेंगे 4 का बन रहा है क्या, 4 का बन रहा है, 1 2 3 4, देखो इन चारों का बन रहा है। ठीक है, ये देखो कैसे ओवरलैप करेंगे, पहले मैंने पेज को मोड़ा, ये दोनों आ गए, अगली बार मोड़ूंगा तो ये दोनों आ जाएंगे। ठीक है, इस टाइप से ये चारों बन जाएंगे। नेक्स्ट, अगर पेज को मैं ऐसे मोड़ता हूँ तो ये वाला किसके साथ, ये वाला इसके साथ हो जाएगा और कर लेगा। ठीक है, तो हमारे पास दो चीज आई हैं, एक क्वाड आया, एक तो क्वाड आया मेरे पास, एक क्वाड है और एक पेयर है। तो फंक्शन इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, यहाँ पे देखो, पहले ए क्या मिल रहा है मुझे, ए बार। नेक्स्ट, और कोई है ही नहीं, देखो और कोई है ही नहीं, चारों के चार आ रहे हैं, यहाँ पे कोई पता नहीं हो रहेगा। नेक्स्ट, इन दोनों में, यहाँ पे पहले इन दोनों की ऐसे करके हुई है ओवरलैपिंग, तो 0 से 1 ए तो चेंज हो गया, ये तो आना है नहीं। नेक्स्ट, बी और सी में केवल ये यहाँ पे कोई वो नहीं है, तो क्या आ जाएगा ये बी सी। नेक्स्ट, इस टाइप से सोल्व करते हैं ना, एफ ऑफ एक्स वाई जेड, समीशन m 0 1 5 7। इसका ऐसे टेबल बनाओ, 3 वेरिएबल है, 8 सेल बनेंगे। एक्स वाई जेड 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 3 2 4 5 7 6। पहला 0, देन 1, देन 5, देन 7। ये आ गया हमारे पास। अब देखो मेरे पास क्या चॉइस है, जब मैं पेज मोड़ूंगा तो ऐसे करके मोड़ूंगा तो ये दोनों आपस में ओवरलैप कर जाएंगे। नेक्स्ट, देखिए इस वाले वन के पास चॉइस है, ये ऐसे भी जा सकता है, अगर मैं पेज को ऐसे मोड़ूंगा तो इसके पास भी चला जाएगा। अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये वाला वन अकेला रह जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, इसके साथ बनाना ज़्यादा बेटर रहेगा एज कम्पेयर टू दिस। ठीक है, अगर इसके साथ बनाता हूँ तो फिर इसके साथ एक बार बनाना पड़ेगा, 3 हमारे पास टर्म आएंगे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, हमें कम से कम टर्म रखने। तो हमारे पास 2 पेयर बने, इन दोनों पेयर की वैल्यू लिखो यहाँ पे, बस ये आ गया। एस करके मोड़ा तो एक्स बार, यहाँ पे देखो 0 से 0 नहीं चेंज हुआ तो वो वाई बार। नेक्स्ट 0 से 1 यानी जेड वाला चेंज हो गया, उसको छोड़ देना। नेक्स्ट, इन दोनों के लिए लिखो, पहले क्या एक्स ऐसे करके लिखने। नेक्स्ट 0 से 1 वाई वाला चेंज हो गया। नेक्स्ट 1 से 1 यानी जेड वाला चेंज नहीं हुआ, तो 1 वाला यानी जेड, बस ये हो गया। नेक्स्ट, डी एफ ऑफ एक्स वाई जेड क्या देगा, समीशन m 0 2 6 7। इसके लिए अगेन बनाओ, एक्स वाई जेड 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 3 2, ये फिर कर लिया। ठीक है, अब इनको भरो, 0 2 6 7। अब देखो फिर से अगेन वही पेयरिंग, ये किसके साथ हो जाएगा, इसके साथ। नेक्स्ट, इस वाले वन के पास चॉइस है, इसके साथ जब भी जाना, अगर मैं इसके साथ करूंगा तो इसके साथ अगेन बनाना पड़ेगा, यानी एक टर्म बढ़ जाएगा, मुझे क्या करना, रिड्यूस करने, तो मैं क्या करूंगा, इसके साथ बनाऊंगा इसको। तो एफ क्या आ गया, पहले इस बार इन दोनों के लिए लिखता हूं मैं, तो एक्स बार। नेक्स्ट
0 to 1 एक्स वाई वाला चेंज हो गया, 0 0, जेड वाला चेंज नहीं हुआ यानी जेड बार। नेक्स्ट या एक्स, नेक्स्ट इन दोनों में देखो 1 से 1 वाई वाला चेंज नहीं हुआ, 1 0 जेड वाला चेंज हो गया। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर बचेगा इसका। तो इस टाइप से जो भी आएगा क्वेश्चन सोल्व करते चलाएंगे के मैप के। अभी और क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है, इसी में बेस्ड। इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।